हो रही भारी बरसात ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं 37,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में सड़क और रेल मार्ग तक भी प्रभावित हैं। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। प्रशासन और राहत एजेंसियां हालांकि लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बता दें कि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक इस समय सोनीतपुर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, धेमाजी, जोरघाट और शिवसागर समेत 6 जिले बाढ़ की चपेट में बुरी तरह से हैं। इन जिलों के लगभग 100 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है और जहां पर 9,600 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट से प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण कई लोगों के घर तक तबाह हो गए, जमा पूंजी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की माने तो बाढ़ का सबसे ज्यादा असर लखीमपुर जिले में देखने को मिला, जहां अकेले 35,696 लोग बाढ़ की चपेट से प्रभावित हुए। गांव में पानी भर जाने से हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई इलाकों में घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए और लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह से ठप हो गया। बाढ़ का असर खेती पर भी देखने को मिला। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। धान और अन्य फसलें बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। तेज बारिश और जल भराव के कारण कई जगहों पर सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई मार्गों पर यातायात बाधित है, जबकि कुछ इलाकों में नदियां उफान पर हैं। रेल सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन बहाल करने की हालांकि पूरी कोशिश कर रहा है। सरकार का कहना है कि राहत कार्य में तेजी लाई जा रही है। प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए 20 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर इन राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF ने पिछले 24 घंटों में सोनीतपुर जिले से 16 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है।